जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अपने प्रीवियस टॉपिक की चर्चा करेंगे और हमारा प्रीवियस टॉपिक टैक्सोनॉमी था। उसी टैक्सोनॉमी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज टैक्सोनॉमी पढ़ लिए थे अपन, सिस्टेमेटिक्स पढ़ लिए थे अपन, ठीक है। आज हम बात करेंगे पदानुक्रम की बात करेंगे, हेरिची की बात करेंगे या हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखो, क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्गीकरण बात करेंगे। वर्गीकरण हमारे पास में बहुत प्रकार के हो गए थे। कृत्रिम भी वर्गीकरण था, प्राकृतिक वर्गीकरण था। अरस्तु ने योगदान दिया, बेंथम हुकर ने योगदान दिया, लिनियस ने योगदान दिया, जॉन रे ने दिया, मेयर ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो था वो आकार व आकृति या संरचना के आधार पर दिया गया वर्गीकरण था। किसके आधार पर? आकार, आकृति व संरचना के आधार पर दिया हुआ क्या था? वर्गीकरण था। उसी की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। या इसे हम एक शब्द में लिखे हैर्ची। या हम बात करें बेटा पदानुक्रम की। किसकी बात करेंगे? पदानुक्रम की। पदानुक्रम का मतलब होता है पद के अनुसार व्यवस्थित, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटे की बात करेंगे। पद के अनुसार इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब इनमें सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा आता है जगत, फिर आएगा संघ, फिर आएगा वर्ग, फिर आएगा गण, फिर आएगा कुल, फिर आएगा वंश और अंत में आएगा जाति। समझ रहे हो बात को? जगत को हम किंगडम लिख सकते हैं, संघ को हम फाइलम लिख सकते हैं, वर्ग को हम क्लास लिख सकते हैं, गण को हम ऑर्डर लिख सकते हैं, कुल को हम फैमिली लिख सकते हैं, वंश को हम जीन्स लिख सकते हैं और जाति को स्पीसीज लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर एक बना हुआ चार्ट है, 1.1 के नाम से होगा, चित्र 1.1 के आधार पे। और ये चित्र 1.1 जो है वो किस प्रकार से आधारित है उसको बताते हैं। तो यहां से इस प्रकार से इसको क्या किया गया? डेरिवेट किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आधार से बात करेंगे। हम कहां से बात करेंगे? आधार से, अर्थात निम्न से बात करेंगे। फिर अपन ऊपर चढ़ाएंगे, माले चढ़ाएंगे, एक से एक चढ़ाएंगे। तो आधार की बात करें तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं? जाति को। कई सारी जातियां मिलकर के क्या बनाती हैं? वंश। कई सारी जातियां मिलकर के क्या बनाएंगी? वंश बनाएंगे, अर्थात मैनी स्पीसीज फॉर्म्ड जीन्स। तो कई सारी जातियां मिलेंगी, क्या बनेगा? वंश बनेगा। उसी प्रकार कई सारे वंश मिलकर क्या बनाएंगे? कुल बनाएंगे। कई सारे कुल मिलकर क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे। कई सारे गण मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। और वर्ग मिलकर क्या बनाएगा? संघ बनाएगा। और संघ मिलकर क्या बनाएगा? जगत बनाएगा। समझ रहे हो बात को? इनको हम, इनके अगर बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंटों में है। इनके हम 14 भी बना सकते हैं, ठीक है, 11 भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं। सब फाइलम लिख सकते हैं अपन, सब किंगडम लिख सकते हैं, सब फाइलम लिख सकते हैं, सब क्लास लिख सकते हैं, सब ऑर्डर लिख सकते हैं, सब फैमिली लिख सकते हैं। इसके अलावा सुपर फाइलम लिख सकते हैं, सुपर क्लास लिख सकते हैं, सुपर ऑर्डर लिख देंगे, सुपर फैमिली लिखे, सुपर। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइडेड कर सकते हैं। लेकिन मैनली हमारे पास में पदानुक्रम जो होगा या क्लासिफिकेशन जो होगा वो 7 पॉइंटों में होगा। जंतुओं के लिए हम फाइलम यूज में लेते हैं, जबकि पादपों के लिए हम क्या यूज में लेंगे? प्लांट्स, सॉरी डिवीजन यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? डिवीजन। जंतुओं के लिए क्या लेंगे? फाइलम। और प्लांट्स के लिए क्या लेंगे? डिवीजन। यहां पे हम एनिमल लिख दे। एनिमल्स के लिए क्या? फाइलम। और प्लांट्स के लिए क्या? डिवीजन। बाकी सारा सेम रहेगा, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। ठीक है। किंगडम की बात करें तो एनिमल्स के लिए अपन एनिमिलिया ले लेते हैं, या मेमेलिया बात करें, या हम डिवीजन के लिए बात करें या प्लांट्स के लिए बात करें तो हम प्लांटी की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं।
या इन सातों को हम मिलाकर देखें कि इन सातों को हम एक वर्ड में क्या कहें, तो इनको हम टैक्सोन कह सकते हैं, इनको हम रैंक कह सकते हैं, और इनको हम कैटेगरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैटेगरी। यानी साथ ही टैक्सोन होता है, साथ ही रैंक होती है, साथ ही कैटेगरी होती है। जाति को आप टैक्सोन कह सकते हो, जीन्स को टैक्सोन कह सकते हो, ऑर्डर को टैक्सोन कह सकते हो, फैमिली को टैक्सोन कह सकते हो, ऐसे ही रैंक कह सकते हैं, इसी कैटेगरी कह सकते हैं। कैसे भी पकड़ो, कान को यू पकड़ो या यू पकड़ो, कान पकड़ में आना चाहिए। समझ लो बात को? तो हमें पढ़ना आना चाहिए टैक्सोन क्या है, रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है। अब इनका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। वंश के आधार पे करेंगे, जाति के आधार। तो देखो जाति और वंश का कैसे मेल होता है, तो समझो अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर हम किसकी बात करें, प्लांट्स की बात करें, पादपों की बात करें, तो देखो यहां पर अपन जो एनसीईआरटी में उदाहरण दे रखा है सोलेनम, इसके साथ में अपन लेंगे ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। इसी प्रकार एक और लेंगे अपन सोलेनम, और इसके साथ लेंगे मेलोनगिया, मेलोनगिया। ठीक है। अब देखो यहां पे ये ट्यूबरोसम, ये क्या है? एक जाति। मेलोनजीनिया क्या है? एक जाति। ठीक है। जबकि ये जो सोलेनम आ रहा है, ये क्या है? वंश। अर्थात ट्यूबरोसम और मेलोनजीनिया हम बात करें तो यहां जो वंश है, यहां ये जो वंश समूह है वो बिल्कुल क्या है? समान है। बिल्कुल क्या है? समान है। चाहे आप ट्यूबरोसम की बात करो या मेलोनजीनिया की बात करो, दोनों में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सेम उसी प्रकार अगर हम जंतुओं में बात करें, अगर हम जंतुओं में बात करें तो देखो यहां पे अपन पैंथेरा टिग्रिस ले लो, आप यहां पे पैंथेरा लियो ले लो। क्या ले लो? लियो ले लो। देखो इनको छोटे में लिखने हैं हमें। ठीक है, ये अलग अलग है। एक और है तो टिग्रिस क्या है? जाति। लियो क्या है? जाति। लियो किसके लिए आ रहा है? लोयन के लिए। टिग्रिस किसके लिए आ रहा है? टाइगर के लिए। पैंथेरा, पैंथेरा दोनों में क्या है? वंश सेम है। वंश क्या है? सेम है। इसका भी सेम है। और यहां केवल डिफरेंस किसका है? जाति का है। तो ये किसके आधार पे हो रहा है? जाति के आधार पे। ये किसके आधार पे हो रहा है? समूह के आधार पे। अर्थात कई सारी जातियां हैं या कई सारी जातियां हैं, उनके लिए समूह क्या है? एक ही है। पादपों के लिए जैसे सोलेनम, जंतु के लिए जैसे हमने पैंथेरा की बात कर ली, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है अपने पास में। तो कई सारी जातियों के लिए एक ही वंश है, वो क्या है? पैंथेरा। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से हम जाति के आधार पे क्या करेंगे? पहला बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। जाति के बाद में हम बात करते हैं कुल की। किसकी बात करेंगे? कुल की। अब कुल का बंटवारा किसके आधार पे होगा? वंश के आधार पे। किसके आधार पे होगा? वंश के आधार पर किसका बंटवारा करेंगे? कुल का। समझे बात को? अभी की तरह जैसे हमने अभी जंतु और पादप में लिया, सेम उसी प्रकार आप सबसे पहले जंतु उठा लो। जंतु के लिए हमने किसकी बात की? पैंथेरा टिग्रिस की बात की। हमने किसकी बात की? पैंथेरा लियो की बात की। समझ रहे हो बात को? ये पैंथेरा टिग्रिस या पैंथेरा लियो, या इसमें आप बात करो केवल पैंथेरा की, ये जो पैंथेरा है ये किससे मिलता है? फेलिस से। किससे मिलेगा? फेलिस से। फेलिस में कौन आता है? कैट। कौन आती है? कैट, बिल्ली आती है। समझ रहे हो? और ये जो पैंथेरा टिग्रिस और फेलिस है, ये मिलकर के फैमिली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे, और उसे हम कहेंगे फैलिडे। क्या कहेंगे? फैलिडे। अर्थात बिल्ली जो है ना, वो किसके परिवार से संबंध रखती है? टाइगर के परिवार से, शेर के परिवार से, लेपर्ड के परिवार से।
इसके अलावा पैंथर के परिवार से, इनसे क्या रखती है, ताल्लुकात रखती है। समझ गए। इसी प्रकार हम पादप की बात करें। देखो पादप के अंतर्गत जो कुल बनाए गए थे वो कायिक प्लस में जनन लक्षण, पहले क्या लिए थे, कायिक लक्षण फिर जनन लक्षण, दोनों के आधार पे क्या बनाई गई थी, फैमिली बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, फैमिली। अब देखो कैसे, समझो। इधर इन्होंने लिया सोलेनम जो हमने पढ़ा, इसके लिए इन्होंने लिया पिटूनिया, क्या लिया, पिटूनिया लिया, इसके अलावा धतूरा लिया, और इन तीनों को मिलाकर के कुल बनाया सोलेनेसी। क्या बनाया, सोलेनेसी। देखो तीन का एक, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा मिलकर क्या बना रहा है, सोलेनेसी। ये किसकी कहानी रही अपने पास में, जंतु और पादप है। समझ गए। जंतुओं के लिए हमने फैलिडे की बात कर ली, पादप के लिए हमने बात की सोलेनेसी। किसके बेस पे, फैमिली। फैमिली किसके बेस पे चल रही है, वंश के आधार पे। मैंने क्या कहा, कई सारे जीन्स मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। तो कई सारे जीन्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे, एक पैंथेरा मिल गया, एक फैलिस मिल गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे फैमिली के साथ में ऑर्डर की बात करें। किसकी बात करेंगे, ऑर्डर की। गण की बात करेंगे। अब गण किसके ऊपर रिलेट करेगा, फैमिली के आधार पे। किसके आधार पे बात करेंगे, फैमिली के आधार पे। देखो जैसे जीन्स की हमने बात की स्पीसीज के आधार पे, फिर हमने फैमिली की बात की वंश के आधार पे, अब हम बात करेंगे फैमिली के आधार पे, कुल के आधार पे। तो देखो यहां पर हम फिर से किसको उठाते हैं, जंतु को। किसको उठाते हैं, जंतु को उठाते हैं। अब जंतुओं में हम बात करें कैट फैमिली। किसकी बात कर रहे हैं, कैट फैमिली। प्लस में हम बात करें डॉग फैमिली। किसकी बात कर रहे हैं, डॉग फैमिली। कैट फैमिली को हम बोलते हैं फैलिडे। क्या बोल रहे हैं, फैलिडे। और डॉग फैमिली को हम बोलते हैं कोनिडे। क्या बोलते हैं, कोनिडे। और दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बढ़ता है कर्निवेरिया। क्या बढ़ता है, कर्निवेरा। कर्निवेरा में कौन आते हैं, मांसाहारी जंतु। कर्निवोरा बोलो, क्या बनता है, कर्निवेरा। और कर्निवेरा में कौन आते हैं, मांसाहारी जंतु जो मांस खाते हैं। घास फूस थोड़ी खाते हैं, कुत्ता घास थोड़ी खाता है, समझ रहे हो बात को, या बिल्ली घास थोड़ी खाती है, समझ गए। इसके अलावा पादपों की बात करें, ये जंतु की बात थी। अब प्लांट्स की बात करें। प्लांट्स में हम किसको मिला रहे हैं, सोलेनेसी। हम प्लांट में किसको मिला रहे हैं, सोलेनेसी को मिला रहे हैं। और इस सोलेनेसी के साथ में हम मिला रहे हैं कोवोल्यूसी, और इनको मिलाकर हम बढ़ाते हैं पोलीमोनिया। ठीक है, सोलेनेसी कोवोल्यूसी क्या बना, पोलीमेल। ये जो बंटवारा हुआ था, ये जो बंटवारा, देखो हम एक चीज याद रखना, हम जब भी पादपों की बात कर रहे हैं कुछ नया लेके आ रहे हैं, और यहां पर हमारे पास में केवल क्या था, पुष्पीय लक्षण के बेस पर। अर्थात ये जो गण बना था ये किसके बेस पे बना था, पुष्पीय लक्षणों के बेस पे। किसके बेस पे बना, पुष्पीय लक्षणों के बेस पे बना। सोलेनेसी और कोवोल्यूसी को मिलाकर हमने बनाया पोलीमोनियल। अब अगर हम गण के बाद में बात करें क्लास की, वर्ग की बात करें। अब जब वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग किसके बेस पे आएगा, ऑर्डर के बेस पे। किसके बेस पे आएगा, ऑर्डर के बेस पे आएगा। अब ऑर्डर में हम फिर से जंतु उठा ले। देखो अब अगर जंतु उठा रहे हैं तो फिर हम क्या लिखे, कर्निवोरा। क्या लिख रहे हैं, कर्निवोरा। कर्निवोरा के साथ में आप मिला दो प्राइमेट्स। क्या मिला रहे हैं, प्राइमेट्स। अब देखो कर्निवोरा में कौन आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, कुत्ता है, बिल्ली है, इसके अलावा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, यार मान लो टाइगर, लियो, ये किस में है, कर्निवोरा। प्राइमेट्स में कौन है बेटा, प्राइमेट्स में देखो गोरिल्ला है, बंदर है, चिंपैंजी, ये सब किसमें है, प्राइमेट्स। अपन किसमें है, प्राइमेट्स। अपन किसमें है, वो प्राइमेट्स में है। समझ रहे हो बात को, अपन किसमें है, प्राइमेट्स। समझ गए बात को।
अब ये मिलकर क्या बनाते हैं, मैमेलिया। ये किस मिलकर क्या बनाएंगे, मैमेलिया। उसी प्रकार से हम देखो संघ के आधार पे बात करें तो फाइलम के आधार पे बात करेंगे। और ये जो फाइलम है, ये जो फाइलम, ये किसके ऊपर आएगा, वर्ग के आधार। किसके आधार पे आएगा, वर्ग के आधार। और देखो संघ की बात होती है तो हमें एक ही पता है, कोड डेटा से, ठीक है। जिसमें नोटोकोड है, जिसमें नोटोकोड है वो तो क्या है, कोड डेटा। और जिसमें नोटोकोड नहीं है, नोटोकोड नहीं है वो कौन है, नॉन कोड डेटा। ये हमने बातें की है। अब देखो ये जो कोड डेटा वर्ड है अपने पास में, इसके 3 सब फाइलम और हैं। एक यूरो कोड डेटा है, एक अपने पास में सिफेलो कोड डेटा है, और अंत में हम यहां बात करें तो एक है अपने पास में वर्टिक डेटा। यूरो कोड डेटा में हर्मानिया को पढ़ते हैं, सिफेलो कोड डेटा में सिफेलो कोड डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा को पढ़ेंगे, और वर्टिब्रेटा में अपन खुद पढ़ते हैं। इसके अलावा यूरो कोड डेटा और सिफेलो कोड डेटा जो है वो साल्टीय वाटर में रहते हैं। किस वाटर में रहेंगे, साल्टीय वाटर में। कौन से जल में निवास करते हैं, लवणीय जल में निवास करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहां से। चाहे नीट में बात करो आप, चाहे जेट में बात करो, चाहे आईसीआर में बात करो, इन सभी में इससे रिलेटेड क्या आएंगे, टॉपिक आएंगे। समझ लो बात को। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चर्चा। पादपों का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पादपों में हम फाइलम पढ़ते ही नहीं, पादपों में हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन। समझे बात को। इसके अलावा देखो यहां अगर हम बेसली बात करें, अगर जगत की चर्चा चल रही है और जगत अपने पास में होते हैं 5, कितने होते हैं, 5। ये 5 जगत देन किसकी थी, आर.एच. विटेकर की। ये जो 5 जगत थी ये किसकी देन है, आर.एच. विटेकर की। शुरुआत कितने जगतों से हुआ था, 2 जगत से। कितने से हुआ था, 2 जगत से। किसने बताया था, कैरोलस ने। किसने बताया, कैरोलस ने। फिर आया था 3 जगत। 3 जगत किसने बताया, हैकल ने बताया। फिर आया था 4 जगत, ये किसने बताया, कोपलैंड ने। और अंत में आया था 5 जगत, ये किसने बताया, आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने किसको शामिल किया था बेटा, फंजाई को। किसको, 5वां जगत कौन लेके आया, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने किसको शामिल किया, फंजाई को। किसको शामिल किया, फंजाई को शामिल किया। किस प्रकार बांटा, या आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए 5 जगत कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा में क्या पढ़ते हैं, जीवाणु। प्रोटिस्टा में क्या पढ़ते हैं, एक कोशिकीय। फंजाई में क्या पढ़ते हैं, कवक पढ़ते हैं। प्लांटी में प्लांट्स पढ़ते हैं। एनिमिलिया में जंतु पढ़ते हैं। तो ये आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए 5 जगत थे। समझे बात को। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, वनस्पति जगत की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।